सबसे पहले बात हम करेंगे प्रेगनेंसी की और बाबा की मेडिसिन की, बाबा के डाइट की आज हम बात करने वाले हैं। बहुत लोगों को मेडिसिन से प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया है, बहुत लोगों को नहीं आया है, बहुत लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो बाबा की जो मेडिसिन है उसको लेने के साइड इफेक्ट क्या है, उसको लेने के फायदे क्या हैं, कब तक फ़ायदा मिलता है और इसमें हमको क्या क्या परहेज करने ही चाहिए, ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप सबके आते हैं। तो राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इस पीली वाली मेडिसिन के बारे में जो कि मुझे मिली थी, और ये मुझे मिली थी मेरे एक ट्यूब ब्लॉक में, फाइब्रॉइड में मुझे इस दवाई को दिया गया था बाबा की धाम से। तो मुझे जून महीने में मैं गई थी लास्ट ईयर, तो जून महीने में मुझे ये मेडिसिन मिली थी। मैं इसका 5 डब्बे खा चुकी हूँ, है ना। तो अभी भी मेरी ये दवाइयाँ चल रही है। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो मैं प्रेगनेंसी के वीडियो बनाती हूँ तो एक चीज़ बता दूं कि मैं अब से मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज ऑफ बहुत लोगों को लगता है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बातें करती ही क्यों हूँ, जो मुझे बुरा लगता है। तो सही बात है यार, मुझे करनी ही नहीं चाहिए। गलत तो मैं हूँ कि मैं अपनी प्रेगनेंसी की बातें करती हूँ। मैं अगर नहीं करूँगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं पागल हूँ ना जो मैं सोचती हूँ कि चलो मेरे को जो भी चीज़ हो रही है अगर मैं लोगों को बताऊँगी, अगर वो भी इन चीज़ों से गुजर रहे तो उनको बेनिफिट होगा, ये सोच के मैं ये चीज़ें बताती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, बुद्धि भ्रष्ट है मेरी। इस कलयुग में अगर आप अच्छा सोचो दूसरों के लिए तो ये सबसे बड़ा आपके लिए पाप हो जाता है, जो मुझे ये फील हो गया। रही बात मेरी प्रेगनेंसी की दोस्तों, तो अब ये सोशल मीडिया का कोई मतलब है ही नहीं, ना किसी लोगों से कोई मतलब है। ये मेरे घर का पर्सनल मैटर है, तो इस मैटर को छोड़ दीजिए। अगर मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी तो आपको मैं बाबा के धाम में दिख जाऊंगी। जिस दिन बाबा के धाम में दिख जाऊंगी समझ जाइएगा मेरी प्रेगनेंसी हो चुकी है। इससे ज़्यादा सवाल ना पूछें। और मैं जो मेडिसिन ले रही हूँ मुझे इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, मैं आपको सब कुछ इस बारे में आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम डाइट की बात कर लेते हैं। देखिए डाइट जो है, बाबा जैसे बोलते हैं कि आपको चाय कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, आपको नॉनवेज नहीं लेना चाहिए, आपको खट्टा नहीं लेना चाहिए, आपको तेल मसाला तली हुई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक एक करके बताती हूँ ऐसा क्यों। देखिए कॉफ़ी और चाय में कैफीन बहुत ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा हार्म करता है, हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है, स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है। तो इसीलिए बाबा के वहाँ पर भी मना किया गया और आयुर्वेद में भी मना किया गया है। नॉनवेज में क्या होता है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, और प्रोटीन को पचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ है कि प्रोटीन के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, बहुत सारी बीमारियाँ भी होती है उसमें। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी चिकन को अगर कोई बीमारी है और अगर हम खा लेते हैं तो वो फ्लू हमको भी होने का खतरा होता है। तो चिकन, मीट, मछली ये जो है ये कहीं भी किसी भी स्थिति में अच्छे नहीं माने जाते हैं आयुर्वेद में, और हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी नहीं माना जाता है। अदरवाइज जो लोग खाते हैं वो खाते हैं। अब बात कर लेते हैं तेल मसाले की। तो तेल मसाला देखो ज़रूरत से ज़्यादा खाना नुकसानदायक ही होता है हमेशा से, क्योंकि आपका बीपी बढ़ना, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, थायराइड होना, आपको डायबिटिक लेवल का बढ़ना, आपको तरह तरह की जितनी भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है वो इसी की वजह से होती है। तो आपको तेल मसाला नहीं के बराबर खाना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं पीसीओडी, फाइब्रॉइड सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट, इन सारी चीज़ों की हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सारों की बात करते हैं। देखिए ये जितनी भी समस्या होती है ना, ये पहली बात तो कोई बीमारी है नहीं। ये जो है ये आपके जो है बोलते हैं ना, आपका सही तरीके से रहन सहन ना होना। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हो, प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं दोस्तों। वुमेंस के अंदर में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसका कोई एक रीज़न नहीं होता, बहुत सारे रीज़न होते हैं ये सारी समस्या होने के। लेकिन हम उसके जड़ तक अगर चले जाए तब तो हम उस प्रॉब्लम को ही सही कर लेंगे, लेकिन उस जड़ तक हम जा नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी पड़ती है। अगर आप बाबा की मेडिसिन खा रहे तो भी मैं जो आपको बताने वाली हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। और बाबा भी ये चीज़ बताते हैं, हमारे गुरुदेव भी बताते हैं। देखिए सुबह अगर 4 साढ़े 4 बजे आप उठ रहे हैं, वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त के समय में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स होती है बाहर में। अगर आप बाहर में निकल के थोड़ा टहल लेते हैं तो वो सारी पॉजिटिव वाइब आपके इनरोल्ड भी होगी, है ना, आप समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ होगी, आप बहुत पॉजिटिव होंगे। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, देखो एक पीसीओडी का आदमी होता है या पीसीओडी जिसको होता है वो ये सोचता है, पीसीओडी पीसीओएस जो भी, कि भाई मेरे को ये दिक्कत है, मेरी प्रेगनेंसी कैसी होगी, क्योंकि मेरे को अनियमित पीरियड है, मैं ओवुलेशन ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं मेरे को इम्प्लांटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़। अगर कोई एक स्वस्थ महिला है और वो प्रेगनेंसी प्लान करिए तो भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं जहाँ पे वो फेलियर होती है। पहली है वो स्वस्थ महिला है, उसके रिपोर्ट्स में बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल आया, लेकिन फिर भी अगर उसके अंडे की जेनेटिक डिसऑर्डर में है वो, मतलब उसके आकार सही नहीं है, उसमें कोई भी तरह का जेनेटिकली प्रॉब्लम है तो भी वो कंसीव नहीं कर पाएगी। हस्बैंड के स्पर्म का काउंट का प्रॉब्लम तो भी नहीं कर पाएगी। अगर उसको इम्प्लांटेशन नहीं होता, ओवुलेशन नहीं होता है, ये सारी चीज़ अगर प्रॉब्लम है तो भी नहीं कर पाएगी। अगर उसका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो भी नहीं कर पाएगी। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सुबह में जल्दी उठना है। जल्दी उठ के आप नहाना धोना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, उसके बाद आप स्नान करिए, पूजा पाठ करिए, अपने लाल धागे बाबा की पूजा पाठ करिए, और थोड़ी देर ना फिर से 15-20 मिनट के लिए वॉक पर निकल जाइए। 15 से 20 मिनट डेली का रूटीन बना लीजिए कि मेरे को वॉक पर जाना है तो जाना है। एक ये रूटीन हो गया। दूसरी चीज़ है जितना जल्दी आप नाश्ता करिए, जितना जल्दी आप खाना खाइए, मतलब 8 बजते बजते आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। 11-12, बाबा तो बोलते 12 बजे से पहले पहले, लेकिन अगर आप मैक्सिमम लेट करती हैं तो 1 बजे तक आपका लंच हो
हो ही जाना चाहिए। शाम के समय 4 बजे आप कुछ हेल्दी स्नैक्स ले सकती हैं। रात में आप जो हैं, बाबा बोलते 7 बजे तक खा लेना है, लेकिन चलो लेट करते करते भी 8 बजे तक आपको खाना रात का ख़त्म कर लेना है और उसके बाद में आपको टहलने के लिए निकल जाना। ये जो है वो डेली रूटीन में अपना शामिल कीजिए। स्लीपिंग साइकिल को अच्छा कीजिए, मतलब मैक्सिमम 10 बजे तक आपको सो जाना और सुबह में आपको 4 बजे उठना। ह्यूमन बॉडी को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है, अगर आप वो प्रॉपर ले रहे हैं। मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, रात में सोते समय मोबाइल को स्विच ऑफ करिए और साइड में रख दीजिए। कोई मोबाइल से कोई दोस्ती नहीं, ये आपको अपने अंदर में बदलाव लाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम इस मेडिसिन पे। जब अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तब ये मेडिसिन भी आपके ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं करते हो और आप सिर्फ मेडिसिन ले रहे हो तो आपको ये फ़ायदा नहीं करेगा, याद रखिएगा इस बात को। तो ये मेडिसिन जो है ये पूरी तरह आयुर्वेदिक है, यानी जड़ी बूटी से बनी हुई है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट चीज़ें नहीं है। लेकिन जब भी हम इसको लेना स्टार्ट करते हैं, 90% देखा गया है कि इसको लेने के बाद में आपकी बॉडी में जो है वो कुछ चेंजेस या दिक्कत महसूस आपको हो सकती है। जैसे कि आपको जो है वो पेट खराब जो होने जैसा हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। ये आपको शुरू के कुछ दिन में आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि ये वो आपके अंदर में जाके काम करना स्टार्ट करती है। तो काम करना जब स्टार्ट करती है तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में ये सारे चेंजेस आपको दिखाई देने लगते हैं। आपको लगता है कि ये मेरे को सूट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरे साथ भी हुआ था, जब मैंने इसको लेना चालू किया था तो मुझे लूज मोशन स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मैंने कुछ दिन बंद किया और उसके बाद वापस से लेना चालू कर दिया। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसकी डोज कम कर देनी है, इसको कम करके आपको इसको लेना है। अब इसको कैसे लेना है, देखिए मुझे ये सुबह में के समय से बोला गया है लेने के लिए, खाली पेट है ना। तो मैं इसको सुबह में क्या करती हूँ, हल्के गुनगुने पानी के साथ लेती हूँ। गुनगुने पानी के साथ इसलिए लेती हूँ क्योंकि इससे गैस नहीं बनता है पेट में। अगर आपको गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं, तो आप इसको ठंडे पानी के साथ भी ले सकती है। अब मैं इसको लेती कैसे हूँ, तो मैं आधा कप पानी लेती हूँ, उसमें जितना मुझे दवाई लेना है उसको डालती हूँ, उसको घोलती हूँ और मैं साथ में पी लेती हूँ, और उसके बाद ऊपर से मैं आधा गिलास पानी पी लेती हूँ। पर मैं पूरे 1 गिलास पानी में मैं घोल के नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि फिर मुझसे वो पिया नहीं जाता है, तो मैं इसको आधे कप पानी में ही घोलती हूँ। इसको अगर आप पूरी डाइट के साथ आप लेते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। अब बात करती हूँ कि ये तो बाबा की बात हो गई, अब मैं आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एज अ डाइटिशियन हूँ तो मुझे पता है कि आपकी बॉडी में आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए पहले तो प्रोटीन और फाइबर की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोटीन, फाइबर और आपकी बॉडी में ब्लड की कमी, यानी आप एनीमिया की पेशेंट नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो आप बीटरूट हो गया, अनार हो गया, ये आप अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। अंकुरित अनाज हो गया, ये मैं सबके लिए बता रही हूँ, जिसको सिस्ट है, फाइब्रोइड है, ओवेरियन सिस्ट है, जिसको जो भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, ये सबके लिए है। तो आपको जो है वो सुबह के समय में ज़्यादातर कोशिश करना है कि अंकुरित अनाज आप लीजिए। ये लेने के बाद में इसमें आपको दूध के आइटम नहीं लेने हैं, याद रखें, है ना, कि आपको दूध के आइटम नहीं लेने हैं। आप ले सकते हो तो छाछ ले सकते हो, वो भी 1 कप से ज़्यादा नहीं पर डे। और पीसीओडी, पीसीओएस या जिनको फाइब्रोइड की समस्या है, उनको ना खाना पोर्शन में खाना चाहिए। पोर्शन में मतलब एक बार में पेट भर के खाना मत खाइए आप। जैसे आपको अभी भूख लगी तो आपने 2 रोटी पहले खा ली, फिर आप 2-3 घंटे के बाद में 1 रोटी खा लो, फिर 4 घंटे के बाद में, मतलब आपको पोर्शन में खाना है, ताकि आपकी बॉडी में जो है ये जाके जमे ना, फैट ना बने। क्योंकि पीसीओडी है, इन सारी समस्याओं में प्रॉब्लम ये होती है ना कि हमारा वेट बढ़ने लगता है। वेट बढ़ता है तो हमको और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है कि कैसे क्या करें। तो वेट अगर आपका बढ़ रहा है, अगर आपको ये सारी समस्या है, तो सबसे पहले आप राइस खाना बंद कर दीजिए। और अगर आप राइस लेते भी हैं तो गरम गरम चावल लीजिएगा। बासी खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना, फ्रिज का रखा हुआ खाना आपको नहीं खाना है। आप गरम गरम ताज़ा बना हुआ खाना खाइए। और चावल जब बनाते हैं ना तो उसका पानी, यानी माड़ जो होता है, वो पसार के हटा दीजिए, तो उसमें कम से कम जो है वो कार्बोहाइड्रेट रहेगा, है ना। अगर आप उसको माड़ से खाएंगे तो उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होंगे जो आपके फैट को बढ़ाएंगे, तो आपको नहीं खाना है। कोशिश कीजिए कि आप रोटी ही खाइए, वो भी रोटी सिर्फ गेहूं का नहीं, कभी ज्वार मिला लीजिए, कभी बाजरा मिला लीजिए, कभी मकई मिला लीजिए, कभी रागी का आटा खाइए, इस तरीके से। या फिर सब मिला के मिक्स जो रोटी बनती है वो खाइए। आप घी का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप सब्जी दाल घी में बना के खाएंगे तो वो आपको फ़ायदा करेगा तेल की बजाय। और एक चीज़ है कि आप रात में, जिनको भी ये सारी समस्या है, वो रात के 8 बजे के बाद खाना मत खाइए। 8 बजे खाने के बाद में आप लोग निकलने लग जाइए। अब बहुत सारे लोग एक्सरसाइज के बारे में पूछते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। आप लोग फिलहाल इतना करना चालू कर दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना है ना, बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना है। चीनी तो आपको लेना ही नहीं है। मैदा की बनी हुई चीज़ हो गई, आलू हो गया, या ज़मीन के नीचे की जितनी भी चीज़ें होती है वो बहुत नुकसान करती है ये सारी समस्याओं में। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। आपको जो है वो रोटी आप खाइए, रात में तो कंपलसरी है आप 2 रोटी खाइए। अगर आपको कभी कभी बहुत मन करे तो थोड़ा सा दही ताज़ा जमा हुआ आप ले लीजिए, उसमें नमक डाल लीजिए, जीरा भुना हुआ डाल लीजिए, आप ऐसे खाइए, आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आपको जो है वो बहुत हेल्दी खाना खाना होगा, मतलब आपको बाहर की चीज़ें टोटली बंद कर देना। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो आप एक चीज़ आज जान लीजिए कि आपको बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देना है। बहुत लोग बोलते दीदी हम आइसक्रीम खा ले, तो नहीं, आप घर में आइसक्रीम खुद से शुगर फ्री बना के खाइए, अपने से बनाइए। अभी आम का सीज़न आ रहा है, आम अगर कम मीठा, एक तोतापरी आम आता है जो
में बहुत कम मीठा होता है। तोतापरी आम जो है बोला कि आप जो है घर में आइसक्रीम बना लीजिए, या जो भी फल आपका पसंद है उसका आप आइसक्रीम बना लीजिए विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ऐसे खाइए जैसे मैं भी बना के खाती हूँ। आपको नहीं बिलीव करोगे, मेरे को जब फाइब्रॉइड था उस टाइम से मैंने जो शुगर छोड़ा है, मेरे को 2 साल से ऊपर हो गए शुगर लिए हुए दोस्तों। मैं बिना, आप लोग बोलते हो ना दीदी आपके चेहरे पे इतना शाइन कैसे रहता है, रहने का रीज़न यही होता है कि मैं शुगर नहीं लेती हूँ, चीनी नहीं लेती हूँ। चीनी बहुत सारे प्रॉब्लम का जड़ है, हार्ट डिजीज ले लीजिए, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना ले लीजिए, मोटापे का बढ़ना ले लीजिए, डायबिटिक ले लीजिए, या जितनी भी तरह का आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या जो होती है उसमें शुगर का बहुत बड़ा रोल होता है। मैदा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, यानी बेकरी आइटम आपको नहीं खाना है, जैसे केक वेक ये सब हुआ ना, जितना हो सके घर में विदाउट शुगर बना के खाइए, विदाउट मैदा बना के खाइए। मुझे पता है उतना टेस्टी नहीं लगेगा, लेकिन टेस्ट से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारी हेल्थ है ना दोस्तों। हेल्थ को सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए। प्रेगनेंसी क्यों नहीं कंफर्म हो गया, आप लोग बोलोगे दीदी आपने थंबनेल में प्रेगनेंसी की किट लगाई है, बिल्कुल लगाई है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है ना वो किट ही है, इसीलिए मैं अपने थंबनेल में प्रेगनेंसी की किट लगाई है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो से प्रॉब्लम है तो कृपया करके ना देखें। तो मेरा जो काम है मैं करूँगी, अगर मैं आप लोगों की बकवास सुनूंगी तो मैं अपना काम थोड़ी बंद कर दूंगी, मैं अपना काम बंद नहीं करूँगी। और बहुत लोगों को लगता है यूट्यूबर को तो व्यू चाहिए। अरे भैया, हम यूट्यूबर आपको लगते हैं कि हम यूट्यूबर हैं, लेकिन मैं तो अपने आप को यूट्यूबर बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। मैंने अपने आप को कभी यूट्यूबर नहीं माना है, मुझे यूट्यूबर मानने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए चलिए अब इस वीडियो को यहाँ पर विराम देते हैं, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब ऐसे ही मैं धीरे धीरे ना सीरीज़ लेके आऊँगी, शॉर्ट्स में मैं सीरीज़ ला रही हूँ। जैसे मैं फाइब्रॉइड की सीरीज़ ला रही हूँ, पीसीओडी की सीरीज़ लाऊंगी, पीसीओएस की सीरीज़ लाऊंगी, डाइट की सीरीज़, एक्सरसाइज की सीरीज़, मैं धीरे धीरे सीरीज़ में अपने वीडियोज़ लाना चालू करूँगी, ताकि और भी लोग जो है उसको देख के इंस्पायर हो सके और अपनी लाइफ को ठीक कर सके, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर सके, है ना। चलिए मिलती हूँ मैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लाल धागे बाबा की।